की, जो अपने सास के साथ अकेली रहती थी। उसकी सास उसे बहुत सताती थी। वृंदा, वृंदा, जल्दी से उठो, अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। वृंदा, उठो और जंगल से लकड़ियां लेकर आओ, आलसी कहीं की। क्या हुआ माँ जी, आप इस वक्त मेरे कमरे में? अभी तक तो सूर्य उदय भी नहीं हुआ है। महारानी जी, मेरे नाश्ते का वक्त होने वाला है। बिना लकड़ियों के चूल्हा कैसे जलाएगी, नाश्ता कैसे बनाएगी? जा जंगल से लकड़ियां लेकर आ और फटाफट नाश्ता बना। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। हाथ में कुल्हाड़ी लिए वृंदा सुबह सवेरे जंगल की ओर निकल पड़ी और लकड़ियां काटने लगी। और जितना हो सके उतना लकड़ियां उठाकर वो अपने घर लौटने लगी। और घर पहुंचते ही वो अपनी सास के लिए नाश्ता बनाने लगी। उसकी सास आराम से बिस्तर में बैठकर ही नाश्ता करती। नाश्ता लाजवाब है, लेकिन परसों मैंने जो तुमसे ज़रूरी काम करने को कहा वो तुमने किया या नहीं? तुमने अपने पिता से I-20 अभी तक मांगी या नहीं? वो कब भिजवा रहे हैं मेरी I-20? माँ जी, मेरे पिता के पास हर महीने की पेंशन के सिवा और कोई कमाई नहीं है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं माँ जी, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा है। I-20 गाड़ी बहुत ही ज़्यादा महंगी है माँ जी। मुझे कोई बहाने नहीं सुनने। वो अपनी भैंस मेरे बेटे के गले बांध गए, जो सिर्फ ठूस ठूस कर खाना जानती है। अगर तेरी जैसी भैंस को पालना नहीं होता तो मेरा बेटा खुद मेरे लिए I-20 ले आता, क्योंकि मेरे बेटे की सारी कमाई तो तू खा जाती है। इसीलिए अब तुम्हारे पिता ही I-20 खरीद के देंगे, वो अपनी किडनी बेचे या आँख, लेकिन कल तक मुझे अपने घर के दरवाजे में I-20 चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं उनसे कह दूंगी। वृंदा उदास होकर वहाँ से चली गई। वृंदा कुएं से पानी निकाल निकाल कर घर के सारे गंदे कपड़े धो देती। और अपनी सास की भी खूब सेवा करती, लेकिन उसकी सास कभी उस पर दया नहीं दिखाती। उम्मीद है तुमने अपने पिता से बात कर ली होगी और कल के दोपहर के खाने तक मेरी I-20 घर के बाहर खड़ी होगी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि जो आपने मेरे शादी में लाए हुए गहने रखे हैं, आप उन गहनों को ही बेचकर क्यों ना I-20 खरीद ले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहनों पर नजर डालने की? जितना कहा गया है उतना करो, अपना गोबर दिमाग इस्तेमाल मत करो। अब जाओ यहाँ से, बदतमीज कहीं की। वृंदा डांट खा के वहाँ से चली गई और खाना खाने बैठ गई, लेकिन उतने में ही उसकी सास ने आवाज दी। वृंदा रुक। क्या हुआ माँ जी, क्या आपको और खाना चाहिए? रुकिए, मैं अभी परोस देती हूँ। नहीं, मुझे कोई खाना नहीं चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर खाना खाने की? और 2 पराठे? क्या राशन पानी का खर्चा तुम्हारे पिता उठाते हैं? जो तुम 2 पराठा उठा के खा रही हो, जल्दी से एक वापस रखो। पर माँ जी, 1 पराठे से मेरा पेट नहीं भरेगा, और वैसे भी 4 पराठे अभी बचे हुए हैं। मैं नहीं खाऊंगी तो ये सारे खराब हो जाएंगे। मुझे खा लेने दीजिए ना माँ जी। तू ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे। वृंदा की सास ने पराठे वापस रख दिए। कल तक तुम्हारे पिता ने I-20 नहीं भेजी ना, तो तुम्हें ये 1 पराठा भी नसीब नहीं होगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। रात हो गई। वृंदा अपने सास के पैर दबा रही थी, लेकिन सारा दिन काम करने के वजह से वो बहुत थक गई थी और पैर दबाते दबाते उसकी आँख लग गई। क्या कर रही है कामचोर? अच्छे से पैर दबा मेरे। माफ़ कीजिएगा माँ जी, आँख लग गई थी, मैं फिर से दबा देती हूँ। वृंदा फिर से पैर दबाने लगी। अगले दिन रोज की तरह वृंदा घर के सारे कामकाज संभाल रही थी और अपने सास के लिए खाना बना रही थी। अब तक मेरी I-20 नहीं आई है वृंदा। तुम्हें पता है ना, आज I-20 नहीं आई तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? तुमने अपने पिता से तो कहा ही होगा ना कि तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ आज,
I-20 नहीं आई तो? जी जी माँ जी, बताया था, लेकिन अब मेरे पिताजी के पास और पैसे नहीं हैं। उनके हर महीने की पेंशन भी सिर्फ 5,000 है। वो कहाँ से आपको गाड़ी खरीद के देंगे? समझने की कोशिश कीजिए ना माँ जी। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब और नहीं। माँ जी ऐसा मत कीजिए ना, मैं कहाँ जाऊँगी? माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए ना माँ जी। मेरे पिता वृद्धावस्था में है माँ जी, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ऐसा मत कीजिए ना माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए ना। तेरे जैसी भैंस को अब मैं और नहीं पाल सकती। दोबारा यहाँ लौटने की कोशिश मत करना, जा यहाँ से। वृंदा की सास ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और मजबूर वृंदा अपना सामान उठाकर वहां से चली गई। वृंदा को घर से निकालने के बाद उसकी सास आराम से खाना खाने लगी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और वही दूसरी ओर वृंदा रोते हुए जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जा रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा पानी पीकर मैं यहीं बैठ जाती हूँ। अभी और बहुत दूर चलना है मुझे। वृंदा पानी पीकर एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई। न जाने मेरे पिता ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। वो वृद्धा अवस्था में मेरी जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे। हे भगवान, तू मुझे मार डाल, मैं जीना नहीं चाहती। ईश्वर, तू मुझे मार डाल। वृंदा जोर जोर से रो रही थी। तभी उसे किसी ने आवाज दी। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? हाँ, क्या कोई है यहाँ? क्या किसी ने मुझसे कुछ कहा? हाँ बेटी, तुम पीछे मुड़कर देखो। वृंदा उठ गई और उसने पीछे मुड़कर देखा। सूखे हुए पेड़ से एक देवी बाहर आई। आप कौन है? क्या आप स्वर्ग की अप्सरा हैं, देवी है? बेटी, मैं वन देवी हूँ। मैंने तुम्हें रोते हुए सुना। तुम इतनी दुखी क्यों हो बेटी? तुम्हें कौन सी परेशानी है, बताओ मुझे। मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पिता अभी बूढ़े हो चुके हैं। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। पता नहीं मैं कहाँ जाऊँ। तुम परेशान मत हो बेटी, तुम एक बार मेरे चरणों को स्पर्श करो, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है वन देवी, मैं अभी स्पर्श करती हूँ। वृंदा के पैर छूते ही कहीं से ढेर सारे सोने के नेकलेस वृक्ष पर आ गए। ये तो नेकलेस है, ये कहाँ से आए? एक नेकलेस गिर गई। ये नेकलेस तुम उठा लो बेटी और इसे पहनकर अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं अभी पहनती हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद वन देवी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। वृंदा नेकलेस पहनने के बाद वहाँ से चली गई। वृंदा की सास आराम से सो रही थी, लेकिन दरवाजे के खटकने की आवाज़ से वो जाग गई। यह कैसी आवाज़ है? कहीं वो भैंस तो वापस नहीं आ गई? अभी जाकर देखती हूँ उसे। वो गुस्से से आग बबूला होकर वृंदा को देखने चली गई। वाह, सोने के नेकलेस! ये सोने के नेकलेस तेरे हाथ में कहाँ से आए? I-20 के बदले तुम्हारे पिता ने ये नेकलेस भेजा है क्या? चल, नेकलेस दे मुझे। अब भूत बनकर क्या बैठी है? चल इधर ला, दे मुझे। नहीं माँ जी, मुझे माफ़ करना। ये नेकलेस मुझे वन देवी ने दिया है, ये मैं आपको नहीं दे सकती। क्या कहा तुमने? तू नहीं देगी मुझे नेकलेस? तू अच्छी तरह से जानती है मैं ये तुझसे छीन के भी ले सकती हूँ, इसीलिए प्यार से मांग रही हूँ, प्यार से दे दे। ठीक है माँ जी, ये नेकलेस आप ही रख लीजिए। ये लीजिए माँ जी, आपकी नेकलेस, आप इसे पहन लीजिए। ये नेकलेस तो बहुत सुंदर है, ये तो मेरे लिए ही बना है। कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर लग रही हूँ ना? मैं जानती थी ये मुझ पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ माँ जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। देखते ही देखते नेकलेस सांप में बदल गई। सांप सांप सांप, सारे सांप कहाँ से आए? मुझे
बचाओ वृंदा, इन्हें यहाँ से भगाओ, ये मुझे डस लेंगे। मुझे बचाओ वृंदा, मैं वादा करती हूँ वृंदा, मैं तुम्हें आगे से अब कभी नहीं सताऊंगी। मुझे माफ़ कर दो वृंदा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं अभी कुछ करती हूँ। हे वन देवी, मेरी माँ जी को माफ़ कर दीजिए, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वृंदा ने वन देवी से प्रार्थना की और वृंदा के कारण वन देवी ने उसकी सास को माफ़ कर दिया और सारे सांप दोबारा नेकलेस में बदल गई। वृंदा की सास को सबक मिल गया और वृंदा को नेकलेस और एक सुकून भरी जिंदगी मिल गई।